और इसका अगला बैटल होता है इसके अपने ही बाप के साथ। और इसका बाप सिर्फ इसको मारता नहीं है, इसका बाप भी इसका करता है। एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट इसका बाप इसके पेट को फाड़ देता है। आज से 8 महीने पहले मैंने तुमको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग डिस्गस्टिंग इसकी माँ का थूक लगा के 5 मांगास के बारे में बताया था, जो कि एक्चुअली में काफी डिस्टर्बिंग थे। पर आज जो मैं तुम्हें मांगास बताने वाला हूँ, इनके आगे वो मांगास घंटा कुछ नहीं है। ये मांगास इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग है, इन्हें पढ़ने के बाद तुम्हारा मुंह निकल जाएगा। और अगर बाई चांस तुम्हारा मुंह ना निकले, तुम्हारी किडनी में प्रॉब्लम है, जाके डॉक्टर को दिखाओ। अपन आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर तुमने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लो। वहां पर मैं पूरा दिन वेलाबंदी करता रहता हूँ, मजे करेंगे। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि सो रही है, और सोते सोते इस लड़की के चेहरे से पता नहीं क्यों पसीना आ रहा होता है। एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट इस लड़की के आंखों के अंदर से कैंची निकल के इसके चेहरे को बीच में से फाड़ देता है। ये पहला चैप्टर है, अभी ये देखने को मिल रहा है, आगे पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। और इतना शोर शराबा सुन के इसके साथी में सोया भाई उठ जाता है और अपने को पता चलता है ये इसके भाई का सपना था। उठते ही बंदा अपनी बहन को जगाता है और उसको देखने लगता है कि उसको कुछ हुआ तो नहीं, पर थैंकफुली उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सपना और रियलिटी अलग होती है। काश मैं ऐसा कह सकता। और अपने भाई की अजीब हरकतों की वजह से लड़की इरिटेट हो जाती है, और इस लड़की का नाम है इजुमी। देन इजुमी अपने कमरे का लाइट ऑन करती है और बोलती है भाई देख ले, सही से देख ले, कहीं से कुछ नहीं हुआ, मेरे को चुपचाप सो जा जाके। देन इजुमी अपने रूम के खिड़की में से पर्दा हटा के देखती है और उसको देखता है बाहर बारिश हो रही है। तभी इसके खिड़की में एक अजीब सा आदमी आ जाता है, जिसकी वजह से इजुमी डर जाती है और पीछे गिर जाती है। पर थोड़ी देर बाद इजुमी को पता चल जाता है कि ये इसी का ही फ्रेंड है, और इस लड़की का नाम है नोरिको। और नोरिको इतनी रात में इतनी बारिश में इसके घर के खिड़की के बाहर क्यों आई है, इजुमी को ये बताने कि इसका क्लास टीचर मिस्टर मोरी पानी में बह गया, नहीं लाइक लिटरली पानी में मर गया वो। और ये लड़की नोरिको आधी रात में इजुमी को ये बताने आई है कि चलो देख के आते, नहीं भंडारा बढ़ रहा है वहाँ पर, आधी रात में देखने जाएंगे। और ये लड़की अकेले नहीं आई है, इसके साथ और 2 पंटर लोग आए हैं, यूकी और मेगुमी। देन इजुमी अपने कमरे का खिड़की टाप के नीचे उतरती है, और इजुमी के साथ जाने के लिए इसका भाई भी जिद करता है, पर इजुमी इसके भाई को कमरे में धक्का दे देती है। ऐसे जिद करने वाले बच्चों के लिए मेरे पास एक परमानेंट सोल्यूशन है। हेलो ओरोचिमारू। देन इजुमी नीचे उतरती है और इसके फ्रेंड इसको एक रेनकोट देते हैं, और सब तैयार वगैरह होके चलो मिशन पे। पर इजुमी का भाई खिड़की टॉप के पैर से लटक के नीचे उतर के इनके पीछे चल पड़ता है, और मजबूरी में इन चारों को इस बच्चे को भी लेके जाना पड़ता है। इन्हीं में से ये लड़की बोलती है अगर ये बच्चा मिस्टर मोरी की तरह डूबा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं भाई साहब, मैं पहले बता रहा हूँ। देन इजुमी बोलती है अबे तू पागल है क्या, मिस्टर मोरी जिंदा है, मर गया, तेरे को पता है? जिसके जवाब में ये लड़की वापस बोलती है अबे तू पागल है, वो मर गया होगा ना, साला होमवर्क देता था, मतलब इसका मास्टर डूब गया, वो जिंदा है टपक है, कोई अता पता नहीं, इसको होमवर्क से दिक्कत है। देन ये लोग जर्नी कंटिन्यू करते हैं और ये लोग मिस्टर मोरी के घर पे पहुंच जाते हैं, और वो अपने को देखने को मिलता है मिस्टर मोरी का घर गायब हो चुका है। तो इनको लगता है मिस्टर मोरी तो चल बसे, अभी अपने को होमवर्क से छुटकारा मिल गया। पर उनको तभी एक एंट्रेंस दिखता है, और ये एंट्रेंस मिस्टर मोरी के घर के बेसमेंट में जाता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अपन अंदर जाएंगे, पर बलि का बकरा कौन बनेगा? अपनी प्यारी उजुमी। हाँ, ये लोग उजुमी को बलि का बकरा बना देते हैं। बताओ यार, बेचारे को आधी रात में उठा के भी यही लोग लाए, और अभी आगे भी इसी को भेजना है। भाई ऐसे दोस्त किसी को ना मिले। देन उजुमी आगे जाती है, तभी उसका पैर किसी चीज में पड़ता है, और ये चीज है एक सीजर, एक पुराना जंग लगा हुआ सीजर। देन उजुमी सीजर को उठाती है, तभी इसका छोटा भाई पीछे चिल्लाने लगता है, और गलती से इजुमी सीजर को नोरिको के मुंह में घुसा देती है। पर थैंकफुली उसको ज्यादा चोट नहीं लगा, बट इजुमी सारा ब्लेम अपने भाई पे डाल देती है। देन इसका भाई अपने सपने के बारे में बताता है, जहाँ पर उसने ऐसा सेम सीजर इजुमी की आंखों को फाड़ते हुए बाहर निकलते देखा था, पर नोरिको इसकी बातों को सीरियस नहीं लेती, ऊपर से इसी बेचारे बच्चे को बलि का बकरा बना देती है। पर ये लौंडा समझदार है, वो मना कर देता है। देन ये औरत कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनने के बाद एक मर्द अपना औकात दिखाने पे आ जाता है। ये औरत अपने लौंडे को डरपोक और कमजोर बोलती है, एंड ये सुनने के बाद बंदे का टेस्टोस्टेरोन जो कि अभी तक बना भी नहीं है वो बाहर आने लग जाता है। देन लौंडा हिम्मत करके अंदर जाता है, और सबसे नीचे पहुंचने के बाद बंदे का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। तभी उसका हाथ किसी चीज में लगता है, और जब वो वहां पर टॉर्च मार के देखता है, उसको दिखता है खोपड़ी। इस चीज को देखने के बाद बंदे का टेस्टोस्टेरोन मूत में तब्दील हो जाता है, और वो किसी तरह से भग भगा के ऊपर पहुंचता है, और उस खोपड़ी के बारे में चारों लड़कियों को बताता है, पर कोई भी इस पे भरोसा नहीं करता। देन चारों लड़कियां डिसाइड करते हैं कि भैया आज के लिए इतना एडवेंचर काफी है, अब घर चलो। एंड इजुमी अपने भाई को अपने पीठ पे बैठा के घर निकल लेती है। देन इजुमी घर पहुंच के अपनी रूम की खिड़की खोलती है। ऑफ कोर्स मेन गेट से नहीं जा सकते, घर वाले पेल देंगे इसको, और खिड़की खोलते ही एक बिल्ला इजुमी के हाथ में पंजा मार देता है। देन दोनों भाई बहन अपने बेड में जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। इस चीज के बारे में घर वालों को नहीं बताते, क्योंकि अगर बताया तो बिल्ली के पंजे से ज्यादा दर्द इसके घर वाले इसको दे देंगे। देन अगला दिन होता है, इजुमी का भाई
अपने बेड से उठता है, पर वो अपने स्कूल के लिए लेट हो चुका है तो थोड़ा जल्दबाजी करता है और अपने बहन को भी गालियां दे रहा होता है साथ साथ, क्योंकि इसके बहन ने इसको उठाया नहीं। और जब ये बंदा अपने स्टडी टेबल का ड्रॉअर खोलता है, उसको दिखता है एक बिल्ला जिसके गले में कैंची चुभी हुई है। और ये कैंची किसने चुभाई होगी? इजुमी ने। और वो ऐसा क्यों करती है, इसे जानने के लिए तुम्हें मांगा पढ़ना पड़ेगा। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिस्टर्बिंग मांगा पे, जो कि डिस्टर्बिंग कम डिस्गस्टिंग ज्यादा है। देखो, अगर तुम ये वीडियो खाते हुए देख रहे हो तो या तो खाना साइड में रख दो या तो वीडियो को थोड़ा साइड में रख दो, बाद में देख लेना। और मुझे पता तुम ऐसा नहीं करने वाले, तो एंजॉय। एंड हाँ, मैं तुमको इस मांगा के पैनल्स नहीं दिखाने वाला, ये इतने ज्यादा डिस्गस्टिंग है, मैं दिखाई नहीं सकता, यूट्यूब फोड़ देगा मेरे को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ अधेड़ उम्र के मर्द कुछ औरतों को टॉर्चर कर रहे हैं, और टॉर्चर भी कोई नॉर्मल टॉर्चर नहीं। इनने एक औरत को स्नेक से भरे हुए बकेट में डाल दिया, और जो ये स्नेक्स है ये उस औरत के बॉडी में घुस जाते हैं, थ्रो डाउन देयर। एंड दूसरी औरत को इनने बांध के रखा है और एक जिंदा मुर्गे के गले को इसके मुंह में डाल देते हैं। देन ये औरत उस मुर्गे के गले को अपने दांतों से काट लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन सुबह को, जहाँ पर ये लड़की सो रही है और इस लड़की का नाम है मिदोरी। देखो, अगर किसी मांगा में किसी लड़की का नाम मिदोरी है तो समझ जाओ उसके साथ आगे क्या होने वाला है। देन मिदोरी को कुछ अजीब आवाज आती है और जब वो साइड में देखती है उसको क्या दिखता है? उसकी मदर दो अधेड़ उम्र के मर्दों के साथ लगे पड़े। ये लोग मिदोरी को भी इनवाइट करते हैं, पर मिदोरी वहां से इरिटेट होकर चली जाती है। इसके बाद मिदोरी बाहर आती है और अपने कुछ कुत्तों के पिल्लों के साथ खेलने लगती है और उनको खाना भी खिलाती है। और अगले ही मोमेंट जब मिदोरी वहां से चली जाती है, 3 लड़के वहां पर आके उन कुत्तों के पिल्लों को बुरी तरह से मार देते हैं। लाइक एक को तो इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि उसका इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है। इससे बुरा क्या हो सकता है? मुझे भी लगा था, पर इससे बुरा हुआ, ये लोग इन कुत्तों के पिल्लों को पका के खा जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। देन ये लोग मिदोरी को बुलाते हैं और मिदोरी को उसके ही पपीज टेस्ट करवाते हैं, जो कि मिदोरी को बड़ा टेस्टी लगा। देन जब मिदोरी को पता चलता है कि ये जो खा रही है ये इसी के पपीज है, तो फूट फूट के रोने लगती है। ये इसका पहला चैप्टर था, इसके और 8 चैप्टर्स बाकी है। और मैंने जो ये सारी चीजें बताया, ये पूरे मांगा का बस 1% डिस्टर्बिंग सीन था। बाकी तुम समझदार हो आगे क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। अब अपन बढ़ते हैं अपने लास्ट मांगा पे, पर उससे पहले मैं तुमको एक चीज बता देना चाहता हूँ, मैं इस मांगा का एक भी पैनल तुमको नहीं दिखा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मांगा इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने इस मांगा को जापानीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यहाँ पर गलतियां हो सकती है मेरे से, तो एडजस्ट कर लेना। अगर गलतियां हो भी गई तो तुम्हें क्या घंटा समझ में आने वाला है, क्योंकि ये मांगा तुमको मिलेगा ही नहीं। मेरे को बहुत गहराइयों में जाके इस मांगा को ढूंढना पड़ा है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अपन कैरेक्टर इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इस लड़की का नाम है कान्ना और ये एक बॉक्सिंग चैंपियन है। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कान्ना को, जो कि कुछ मोटे नंगे आदमियों से पिट रही है, और इन मोटे नंगे आदमियों का गोल है टू अचीव द होल। पर कान्ना किसी तरह से उनमें से एक मोटे नंगे आदमी को टपका देती है। तब यहाँ पर एक अजीब सा मास्क पहना बंदा आता है और इस बंदे का नाम है डॉक्टर योकोरो, और यही बंदा कान्ना को मोटे नंगे आदमियों से लड़वा रहा है। क्यों? ये कान्ना का एक प्रकार का टास्क है। बेसिकली योकोरो ने कान्ना के भाइयों को किडनैप करके रखा है, और अगर कान्ना उसके दिए टास्क को कंप्लीट करेगी तो वो उसके भाइयों को छोड़ देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। तभी कान्ना उन मोटे नंगे आदमियों को सुला देती है और डॉक्टर को बोलती है, देखो मैंने मेरा टास्क कंप्लीट कर दिया, अब तुम्हारे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मेरे भाइयों को छोड़ दो। तभी वो तीनों मोटे नंगे आदमी उठ जाते हैं और कान्ना को पीछे पकड़ लेते हैं। उसके बाद ये तीनों मोटे नंगे आदमी कान्ना का करते हैं, और इतना ब्रूटली करते हैं कि कान्ना के इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो जाते हैं। इसी के साथ कान्ना का पहला टास्क कंप्लीट होता है। देन ये डॉक्टर कान्ना को एक मेडिसिन दिखाता है। ये मेडिसिन किसी भी इंसान के लस्ट को 1000 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकता है, और उस पर्टिकुलर इंसान को घंटा फर्क नहीं पड़ता उसका आगे कौन है, उसको बस करने से मतलब है। पर ये डॉक्टर कान्ना को ये मेडिसिन दिखा क्यों रहा है? क्योंकि इस डॉक्टर ने कान्ना के भाइयों को ये मेडिसिन दे रखा है। तभी उसके भाई उसके पीछे आ जाते हैं, और अब जो होता है मैं नहीं बता सकता। देन कुछ दिन बीत जाते हैं और कान्ना प्रेग्नेंट हो जाती है अपने ही भाइयों से, और इस मोमेंट पे कान्ना भी एडिक्टेड हो जाती है उन चीजों से। वो लिटरली इतना ज्यादा एडिक्टेड हो जाती है कि वो डॉक्टर को अप्रोच करती है करने के लिए, पर डॉक्टर ही डोंट गिव अ शिट। वो कान्ना को उसके अगले बैटल में भेज देती है इस हालत में, और इसका अगला बैटल होता है इसके अपने ही बाप के साथ, और इसका बाप इस पे बिल्कुल रहम नहीं करता। बंदा दिखता है कीते किम जैसा है, और इसका बाप सिर्फ इसको मारता नहीं है, इसका बाप भी इसका करता है। एंड इन द नेक्स्ट मोमेंट इसका बाप इसके पेट को फाड़ देता है, लिटरली फाड़ देता है। देन डॉक्टर वहां पर आता है और बोलता है, कान्ना यू लॉस्ट योर ऑल बैटल्स, अब तुम्हें हमेशा यही रहना पड़ेगा। देन डॉक्टर कान्ना के फटे टूटे बॉडी को रिपेयर करता है, पता नहीं कैसे। इसके बाद कान्ना इसके बाप भाइयों को सेटिस्फाई करती है। छी यार, बस आज के लिए बस इतना ही, मेरे से और नहीं होगा। मैं यहाँ पर आउटरो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता अलग से। यहाँ पर वीडियो को एंड करता हूँ मैं। सायोनारा।